तो लीजिए दोस्तों, आ गई है एक महाखुशखबरी। अगर आप भी यूपी पुलिस एसआई की नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो इस वक्त भर्ती बोर्ड की तरफ से इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह अभी जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। वहीं आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी पोस्ट है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म भरने से पहले किन जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आ चुके हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहां पर आने के बाद सबसे ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा। बस यही नोटिफिकेशन है आपका यूपी पुलिस एसआई का। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो फटाफट हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके साथ जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे आने पर सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या यह आपका वही भर्ती है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले इसके पदों की संख्या देख लेते हैं। तो टोटल इसमें पद हैं 9534 पद। ठीक है, तो वही आपकी भर्ती है। आप इसके लिए यहां पर कंफर्म कर सकते हैं कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर की भी इसमें पद शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर सारे जो पद हैं इसमें शामिल हैं। अब यहां पर नीचे आने पर आपको यहां पर आपकी श्रेणी और उनकी संख्या देखने को मिलेगी, यानी कि किस कैटेगरी में कितने पदों की संख्या रखी गई है। ठीक है, तो अनारक्षित जो बच्चे हैं उनके लिए 3613 पद हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल यहां पर जो उप निरीक्षक यानी कि एसआई के पद हैं उसमें लगभग 9027 जो पद हैं वह उप निरीक्षक के पद यहां पर रखे गए हैं। इसके बाद जो यहां पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद हैं जिनमें सापेक्ष क्षैतिज जो है वह आपको प्रतिशत यहां पर दिखाया जा रहा है। तो उसे भी आप देख सकते हैं कितने पदों की संख्या यहां पर दी जा रही है। तो यहां पर आप इन सब चीजों को ध्यान से देख लेना और समझ लेना। इन्हें हालांकि बताने की इतनी जरूरत नहीं है, इन्हें आप खुद यहां पर आसानी से चेक कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। तो देख सकते हो यहां पर लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि। ठीक है, तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि यानी कि 1/4/2021, 1 अप्रैल 2021 से जो इसके ऑनलाइन आवेदन है वह शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा 1 महीने आपके आवेदन चलेंगे, यानी कि आवेदन शुल्क जमा करने तथा प्रिंट सबमिट करने की अंतिम तिथि है 30/4/2021 रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, तो इसे आप यहां से चेक कर सकते हो। 1 महीने तक आपके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो 400 रुपए यहां पर लगने वाले हैं। ठीक है, तो जो सभी भर्ती अभ्यर्थी होंगे उनसे 400 रुपए यहां पर आवेदन शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद कुछ यहां पर योग्यताओं के बारे में दिया गया है, इन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर नीचे आओगे तो यहां पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपके पास उनके बारे में भी दिखाया गया है। अगर हम यहां पर आयु के बारे में बात करें कि आपका एज कितना होना चाहिए, तो यहां पर लिखा है कि अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो। यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मतलब अगर ये बोला जाए कि आपका जो एज है होना चाहिए वह 21 साल से लेकर और 28 साल के बीच में होना चाहिए। अब एज आपका काउंट किया जाएगा 1/7/2021 से। ठीक है, यानी कि 1 तारीख से 1/7/2021 से जो आपका एज होगा वह काउंट किया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को मिला सकते हो यहां से 1/7/1993 से और 1/7/2020 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अगर इसके बीच में आपका जन्म है तो डेफिनेटली आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। हालांकि देखिए, हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे जिसमें आपको 5 या 4 साल का जो है वह छूट भी आयु में मिलता है, कुछ कैटेगरी ऐसी भी है यहां पर। ठीक है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ भला ही इसके बीच में हो लेकिन आपका जो छूट है वह अलग से आपको एज में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, छूट इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। अगर आप 28 साल पूरी कर रहे हो, मान लो अगर आपका एज 27 साल हो गया है, ठीक है, या मान लो अगर आपका जो एज है वह 29 साल दिखा रहा है, ठीक है, तो अभी आपको यहां पर 5 साल का, या फिर अगर आप ऐसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो जिसमें आपको 3, 4, 5 साल का छूट मिलेगा तो अभी आपको छूट मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद यहां पर आप देखोगे कि अब बाकी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। भर्ती की प्रक्रिया कैसी होगी, यहां पर इस बार जो परीक्षा होगी आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराने की बात की जा रही है, तो आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराई जाएगी। इसके अलावा यहां पर बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों कि आपका यहां पर बहुत ही अच्छा फॉर्मेट तैयार किया गया है और यह बहुत ही जरूरी था। काफी समय से इसको लेकर भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी ये, और फाइनली जो इसका नोटिफिकेशन है वह भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। अगर यहां पर शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण की बात की जाए तो पहले पुरुषों की अगर बात करते हैं तो ऊंचाई जो है वह 168 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर होनी चाहिए, बाकी जिसको छूट में अगर मिलती है वह मिलती रहेगी। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि जो सामान्य या फिर अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों के बच्चे हैं उनकी एज जो है जो हाइट है वह 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की 160 सेंटीमीटर के करीब अगर हाइट है तो चल जाएगा, उनको यहां पर हाइट में बाहर नहीं किया जाएगा। सीना के बारे में बात किया जा रहा है यहां पर, तो वही 79 यहां पर जो होना चाहिए उनका नॉर्मल, जो यहां पर सामान्य या अन्य पिछड़े या फिर अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनका 79 जो है वह सीना होना चाहिए। फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर जाना चाहिए। इसके बाद जो और कैटेगरी है जैसे यहां पर अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनका 77 से और 82 के बीच में सीना होना चाहिए। ठीक है, 77 यानी कि मिनिमम होना चाहिए और 82 तक फुलाने के 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए यहां पर बात की जा रही है, तो महिलाओं के लिए सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों की जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं उनका जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की 147 सेंटीमीटर हाइट यहां पर होनी चाहिए। इसके बाद उनके वजन की भी बात की जा रही है, तो महिलाओं का वजन कम से कम 40 किलोग्राम के करीब होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कम है तो वो आसानी से बढ़ जाता है, वजन में कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बाद यहां पर इसके शारीरिक दक्षता परीक्षा की अगर बात की जाए तो वही सिस्टम रखा गया है कि 4.8 यानी कि लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी है। वहीं महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बाकी चीजें बताने के लिए हालांकि नहीं है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियो में हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब यहां पर आपको देख सकते हो कि जो नोटिफिकेशन है आपको यहां पर जारी कर दिया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट साबित हो सकता है यहां पर। और बस अब आप अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं यहां से, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी था। आपको पता चल गया कि लगभग 9534 यानी कि 9534 पदों पर भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि 21 पेज का यह जो नोटिफिकेशन है इससे आप एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। जो मेन पॉइंट थे वह मैंने आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन आप यहां से चेक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बाकी अगर आप भूतपूर्व सैनिक के पुत्र हो या फिर भूतपूर्व सैनिक हो उसके लिए भी यहां पर अलग से नोटिफिकेशन में नीचे पूरी जानकारी दी जा रही है। तो अगर आप कुछ भी है तो एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में प्राप्त करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक काम कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, इंडियन रवि सिंह के नाम से आपको मैं वहां पर मिल जाऊंगा। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब इस भर्ती में हर एक पल पल की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपके सिलेक्शन तक जब तक नहीं हो जाता है इस भर्ती में, यूपी पुलिस एसआई में, तब तक 100% सही और सटीक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल टॉक विद रवि के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।